से इस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक होकर लड़ रहा है, लेकिन अब इस जंग में डीआरडीओ भी कूद पड़ा है। डीआरडीओ जिसके हथियारों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। कोरोना मरीजों को नई जिंदगी मिल सके, उनकी परेशानी कम हो पाए, वक्त रहते ऑक्सीजन मिल पाए मरीजों को, इसके लिए डीआरडीओ ने मिशन जिंदगी की शुरुआत की है। डीआरडीओ के साथ साथ एयरफोर्स के देवदूत भी इस मिशन में शामिल हैं। देखिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ अत्याधुनिक हथियार, फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बियां बनाता है। लेकिन अब यही डीआरडीओ जिंदगी बचाने के अभियान में जुटा है। उसका अब एक ही मकसद है, कोरोना काल में देशवासियों की जान बचाना। महामारी के समय डीआरडीओ अस्पताल बनाने से लेकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तक लगा रहा है। डीआरडीओ ने अब तक दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गांधीनगर, हल्द्वानी, ऋषिकेश, जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों में 9 अस्पताल खोले हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आईसीयू विंग बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। डीआरडीओ के अस्पताल में कुल 750 बेड्स हैं, इनमें से 250 आईसीयू बेड्स हैं। इस अस्पताल में वेंटिलेटर सेवा भी उपलब्ध है। कोरोना के माइल्ड मरीजों के लिए ऑक्सीजन सेवा भी उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ टेस्टिंग, एक्सरे का भी इंतजाम है। खास बात यह है कि ये कोविड अस्पताल पूरी तरह फ्री है। इस हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा प्रदान की गई है। आप जिसमें खड़े हैं, ये आईसीयू हॉल है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये 250 बेड का हॉल है और इस 250 बेड के हॉल में आपको पूरी तरह डॉक्टर के द्वारा पूरी देखरेख में रखा जाएगा। वेंटिलेटर की सुविधा है, आपको वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई। अगर मरीज उस स्थिति में है कि अपना एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास ऑक्सीजन गैस की यहाँ पूरी फैसिलिटी है और टेस्टिंग, एक्सरे, पैथोलॉजी, एक्सरे सारी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। ट्रीटमेंट होंगे, भोजन से लेकर के जांच और जो भी उपचार हैं, सब कुछ दवाएं वगैरह सब फ्री हैं। यहाँ पे मरीज को सिर्फ आना है और जाना है, उसके बीच में कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। डीआरडीओ जम्मू कश्मीर में भी अस्पताल तैयार कर रहा है। 500 बेड के इस हॉस्पिटल में 125 आईसीयू बेड्स होंगे। साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट की भी पूरी व्यवस्था है। देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में भी रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों की जान तक जा रही है। और ऐसे में अब डीआरडीओ जो है वो जम्मू कश्मीर में 1000 बेडेड हॉस्पिटल तैयार कर रहा है। 500 बेड जम्मू में होंगे, 500 बेड कश्मीर में होंगे। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के भगवती नगर में। यहाँ पर हम उस जगह पर पहुंचे हैं जिस जगह पर डीआरडीओ की ओर से 500 बेडेड जो है वो अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है, यानी टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। यहाँ पर डीआरडीओ के ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर देखिए मौके पर मौजूद हैं। डीआरडीओ के ऑफिसर मौके पर मौजूद हैं। दिन रात इस टेम्पररी अस्पताल को बनाने का काम चल रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके इस अस्पताल को तैयार किया जाए। आपको बता दें 500 बेड में से 125 जो है वो आईसीयू बेड होंगे, बाकी जो है ऑक्सीजन सपोर्ट होगा, आइसोलेशन बेड होंगे। और ये देखिए हम आपको उस अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस अस्पताल का काम जो है दिन रात चल रहा है। ये देखिए कुछ हद तक जो है इसका काम पूरा कर लिया गया है। कोशिश डीआरडीओ की यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके इस अस्पताल को तैयार किया जा सके। डीआरडीओ सिर्फ अस्पताल ही नहीं बना रहा, बल्कि हफ्ते हिंदुस्तान को ऑक्सीजन की संजीवनी भी दे रहा है। डीआरडीओ दिल्ली के एम्स और आरएमएल में ऑक्सीजन के प्लांट लगा चुका है, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई भी होने लगी है। इसके अलावा दिल्ली में आने वाले 3 संयंत्र लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल और झज्जर के एम्स में लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन के उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ ने SPO2 ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली विकसित कर ली है। इसे ऑक्सी कार्य कहा जाता है। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक होते हैं। डीआरडीओ ने इसे अत्याधुनिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए विकसित किया था। सरकार ने ऑक्सीकार प्रणाली के 1.5 लाख इकाइयों की खरीद को मंजूरी दे दी है। डीआरडीओ ने बड़े पैमाने पर प्रणाली के उत्पादन के लिए भारत में पहले ही कई उद्योगों को तकनीक दी है, ताकि बड़े पैमाने पर जल्द से जल्द इसे बनाया जा सके। एक तरफ डीआरडीओ देश की सेवा में जुटा है, तो दूसरी तरफ एयरफोर्स ने जान बचाने का अभियान छेड़ रखा है। एयरफोर्स के विमान विदेशों से मेडिकल ऑक्सीजन के टैंकर और कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी दूसरी चीजें लाने में जुटे हुए हैं। वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर अब तक 732 उड़ानें भर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने देश के अंदर और विदेशों से 498 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए। देश भर में 403 ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचाने के लिए 939 घंटों की 634 उड़ान भरी है। एयरफोर्स ने
6,856 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ 163 मीट्रिक टन दूसरे उपकरण एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएं। एयरफोर्स जिस तरह से जिंदगी बचाने के अभियान में जुटी हुई है, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल खोलकर तारीफ कर चुके हैं। ये वो रियल हीरो हैं जो देश की सेवा में जुटे, देश को महामारी से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। ये वो देवदूत हैं जिन्हें आज पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।